अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज एक्सरसाइज करने से पहले आज का क्विट ऑफ द डे है, नथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू। आपके साथ कुछ बुरा नहीं है, यू जस्ट अवॉइडेड द वर्क। आप सिर्फ काम चोरी कर रहे हो, ठीक है। तो काम चोरी नहीं करनी, मेहनत से काम करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम मेहनत से काम कर सकें। तो बेटा आज हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। ये ज़रा समझ लीजिएगा बेटा कि यूनिट वेक्टर खुद होता क्या है, ठीक है। आपको ये ही पता ना हो कि यूनिट वेक्टर होता क्या है तो आगे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपको पहले यही पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर ही असल में क्या है, ठीक हो गया। तो यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहा जाएगा, ठीक हो गया भाई। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड प्लस यू का ई। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, जो कि इधर ये इक्वल है किसके, एक्स आई कंपोनेंट प्लस वाई जे कंपोनेंट प्लस डिवाइडेड बाई ये इस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का इक्वल है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, पी क्यू का आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जबकि पी इक्वल टू 1 और 4 और क्यू इक्वल टू 4 और 8। तो इसको नोट पे ज़रा करने की कोशिश करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन आपका चल रहा है बेटा 12, ठीक है। आपने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, उसमें से पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट भाई, पहला पार्ट में क्या करते हैं, पी क्यू का आपने क्या फाइंड करना है भाई, यूनिट वेक्टर किसका, पी क्यू का। जब आपके पास पी क्या हो, पी आपके पास 1 और 4 और क्यू आपके पास बेटा 4 और 8। तो इसको ज़रा सॉल्यूशन करके ज़रा सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। अभी हमने सीखा था कि इसको एक्स आई प्लस वाई जे कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप पहले इसको पी क्यू के फॉर्म में तो कन्वर्ट करें, तो आपके पास आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। ओ क्यू ज़रा फाइंड करने की कोशिश कर लेंगे। तो ओ क्यू क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई आई कंपोनेंट प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई जे कंपोनेंट। तो 4i प्लस 8j, तो आपके पास ये क्या आ गया, ओ क्यू। अब आपने ओ पी फाइंड करना है, तो ओ पी कैसे फाइंड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई आई कंपोनेंट 1 है तो आई प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई जे। तो आपके पास ये क्या आएगा, आई प्लस 4j, इधर सॉरी प्लस आएगा, ठीक है। अब पी क्यू फाइंड करो भाई, बहुत ही आसान। इसको चुपके से यहाँ पुट कर दो, तो ओ क्यू की जगह पर अब हम लिख देंगे 4i, ठीक है। ओ सॉरी पी क्यू की जगह पर हम लिख देंगे 4i प्लस 8j, और बीच में आपके पास क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो ये i माइनस प्लस माइनस, तो ये -4j। तो पी क्यू आपके पास क्या आ रहा है भाई, ये ज़रा देख लेते हैं। पी क्यू बेटा आपके पास आ रहा है प्लस माइनस माइनस, तो 4i के पास ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3i प्लस माइनस माइनस अलामत बढ़ेगी तो 4j, ठीक हो गया। अब सिंपली आपने इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, ठीक है, और इसको यूनिट वेक्टर के फार्मूले में पुट कर लेना है। नाउ अब हम लिख लेंगे, नाउ फॉर यूनिट वेक्टर। अब हम यूनिट वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स आई और वाई ये आपके पास पहले से ही मौजूद है, तो वो क्या है भाई 3i-4j। ठीक है, 3i-4j डिवाइडेड बाई, अब ये x है तो 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस y-4 अंदर चला जाएगा स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये आपसे मिस हो रहा था, 3i-4j डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3i-4j डिवाइडेड बाई 25, जो कि आपके पास आ जाएगा क्या 3i-4j डिवाइडेड बाई 5। इसको सेपरेट करके लिख लेंगे 3i डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4j डिवाइडेड बाई 5। ठीक हो, तो ये आपका आंसर है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। पार्ट 2 की तरफ बढ़े। पार्ट 2 बेटा आपके पास बहुत आसान है, ये पहले से ही यू वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब आपको दोबारा इधर तो पॉइंट्स दिए थे इसलिए हमने इसमें इसको चेंज किया था। अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में आप इसको पुट कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। पार्ट आपके पास क्या है 2, जो कि हमारे पास क्या है बेटा 5i-12j, तो इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमें पता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है भाई, यू वेक्टर डिवाइड बाय यू का मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर। हमें पता है किसके बराबर है, एक्स आई प्लस वाई जे, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर है कि नहीं बेटा। अब इसको थोड़ा अपने क्वेश्चन के मुताबिक सॉल्व करते हैं। तो एक्स आई आपके पास क्या है 5i, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 12j, ये इधर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर लेंगे इस 5 का, तो ये आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये इधर कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5i-12j। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर आता है आपके पास क्या भाई, आता है जी 25 प्लस 144, इसको नीचे कर लेंगे, तो 5i इसी तरह रहेगा, -12j इसी तरह रहेगा, डिवाइडेड बाय 169 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब 5i-12j डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 13 के स्क्वायर के इक्वल, अंडर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा 5i-12j डिवाइडेड बाई 13, इसको अलग अलग लिख लो, 5i डिवाइडेड बाई 13 माइनस 12j डिवाइडेड बाई 13, ये आपके पास आंसर है और यूनिट वेक्टर है इस सवाल का। अब बेटा इसका तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि क्या है बी वेक्टर इज इक्वल टू -6i-8j, तो इसको नोट करके सॉल्व करने की ज़रा कोशिश कर लेते। तो बेटा ये मैं लिख चुका हूँ अपने नोट पर, तो इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो -6i हमें पता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला, यूनिट वेक्टर का फार्मूला यू वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है भाई, यू का मैग्नीट्यूड। यू वेक्टर आपके पास क्या है इधर -6i-8j। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड, तो -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, ठीक हो गया, -6i-8j को इसी तरह ही रखो, डिवाइडेड बाय 36 प्लस 64, क्या आ जाएगा ये आपके पास -6i-8j डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100, जो कि आपके पास अभी थोड़ा नीचे कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -6i, ठीक है, -6i-8j ओवर 10 का स्क्वायर, 10 दिन कैंसिल, तो -6i-8j 10, ठीक हो गया। अब -6i और 10 को लिख लो, और प्लस -8j और 10 को लिख लो,
कैंसिल कर लेंगे, 5 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 3 ज़ा, तो आपके पास अभी यूनिट वेक्टर आ जाएगा बेटा -3i डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, प्लस सॉरी -4 डिवाइडेड बाई 5j। ये आपके पास आंसर है और यूनिट वेक्टर है इस सवाल का। तो थैंक यू वेरी मच।